चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle OE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE। ठीक, क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखो, बहुत इजी है। इसको अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या हमको फाइंड करना है। डायग्राम को बुक में देख के समझ लो। ये ए बी और सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ओ ई एक कोई लाइन है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है हमको। और हमको बोला है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। माने ये दोनों एंगल का सम, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला जो दिख रहा है, इन दोनों का सम हमको दे दिया है 70 डिग्री। ठीक है, डायग्राम में देखते रहो। और हमको एंगल ये BOE फाइंड करना है और COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख के समझ गए। अब देखो ये तीनों लीनियर पेयर है, एक लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल है। तो लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। रीजन लिख लो लीनियर पेयर। ठीक है, साइड में रीजन लिखोगे लीनियर पेयर। तो इसलिए ये 180 है। अब देखो इन दोनों का सम दे दिया 70। तो लिखोगे 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। ठीक, ये दोनों का सम दे दिया है हमको 70, तो इसके जगह में 70 रख दिया प्लस COE इज इक्वल टू 180। अब 70 को उधर शिफ्ट कर दो, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये हो गया 110 डिग्री। एंगल COE पर हमको क्या फाइंड करना है, ये एंगल BOE फाइंड करना है। अभी हम लोग ये वाला एंगल निकाले हैं COE 110, इसको अभी हमने निकाला ये 110। ठीक, अच्छा तो अब देखो ये एक लाइन है, CD इज ए लाइन। देयरफॉर क्या होगा, ये लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल, ये वाला एंगल, रेड वाला एंगल और ये एंगल, ये एक लाइन में है। देखो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल है। तो लिखोगे COD इज ए लाइन। नाउ COD is a line. Therefore, angle COE plus angle BOE plus angle BOD is equal to 180। रीजन में लिखोगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये तीनों लीनियर पेयर है। हमको ये रेड वाला फाइंड करना है BOE, और बाकी दो एंगल हमको मालूम है, पुट करके शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो COE अभी फाइंड किए, COE 110, तो 110 प्लस BOE फाइंड करना है प्लस BOD 40 गिवन है, ये 40 गिवन है 180।
अब इन दोनों को प्लस करके शिफ्ट कर दो। मैं यहां पर बना रहा हूं, इस लाइन को मिटा रहा हूं। तो 110 प्लस 40 ये हो जाएगा 150 प्लस BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, प्लस BOE इज इक्वल टू 180। अब 150 को शिफ्ट कर दो, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। एंगल BOE एक आंसर आ गया ये हमारा। अब हमको रिफ्लेक्स COE फाइंड करने बोला है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE, ये COE का रिफ्लेक्स, ये 110 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इसका रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 में से माइनस कर दोगे COE को, तो COE का रिफ्लेक्स फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया 360 माइनस COE हमने 110 पहले फाइंड कर चुके हैं, तो लिख दो 110। तो 110 माइनस करोगे 360 में से, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 250 डिग्री। ये आ गया दूसरा वाला आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14 lines XY and MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। ठीक है, A और B का रेशियो दे दिया है 2:3 और ये C हमको फाइंड करना है, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री दे दिया है। तो देखो ये यहां पर दो लाइन है, XY एक लाइन है, तो A B और 90 ये लीनियर पेयर बनाएगा, माने इनका सम 180 होगा। और ये एक लाइन है, माने इस लाइन के ऊपर B और C है, तो B प्लस C 180 होगा। ठीक है, यहां पर दो जगह लीनियर पेयर है। तो सबसे पहले हम लाइन MN में आएंगे। अच्छा नहीं, सबसे पहले हम लाइन XY में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको A और B का रेशियो दे दिया है 2:3, तो लिखोगे लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अच्छा, सिंस XY इज ए लाइन, सिंस XY is a line, therefore A plus B, अच्छा B plus A plus POY, ये O है, POY एंगल POY इज इक्वल टू 180। रीजन में लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, तो A और B कितना कितना है, 2x और 3x, तो यहां पर लिखोगे 2x प्लस 3x प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180। अब इनको प्लस करेंगे। अच्छा, POY 90 दे दिया है हमको, 90 डिग्री, तो ये 2x प्लस 3x ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 को शिफ्ट कर दिए, तो x इज इक्वल टू 90/5। ठीक है, देखो 180 में से 90 माइनस किए, तो ये आ गया तुम्हारे पास 5, तो ये आ जाएगा 18, x का वैल्यू 18 आ गया। अब हमको C फाइंड करने बोला है, तो देखो B और C एक लाइन में है, लीनियर पेयर होगा, तो B फाइंड कर लो। B क्या है, 3x है, x 18 है, therefore B इज इक्वल टू 3x, तो ये होगा 3 इंटू 18 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54, B है हमारे पास 54 डिग्री। अब
सी हमको फाइंड करने बोला है, तो सिंस एम एन इज ए लाइन, एम और एन लाइन है, तो बी और सी लीनियर पेयर होगा। देयरफॉर बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, लिख लो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो बी अभी हमको मालूम है 54, तो यहां पर बी का वैल्यू 54 रख दो, प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 को शिफ्ट कर दिए, तो 180 में से 54 माइनस करोगे तो 126, सी का वैल्यू आ जाएगा 126 डिग्री। ये आंसर, यही हमको फाइंड करने बोला था। ठीक है, समझ गए, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.15 एंगल PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. तो देखो यहां पर ये दोनों ब्लैक वाला एंगल जो है इक्वल हमको दे दिया है, और इधर रेड वाला जो है वो हमको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो एंगल PQR, एंगल PQR, ये एंगल PQR प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 होगा। लीनियर पेयर है ये दोनों, रीजन में लिख दो लीनियर पेयर। ठीक, अच्छा, तो देयरफॉर एंगल हमको रेड वाले को, ये वाला रेड वाला और ये वाला रेड वाले को इक्वल प्रूव करना। अच्छा, तो देखो यहां पर एंगल PQR, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस ये रेड वाले को उधर भेज दो, एंगल PQS। ठीक, इसको फर्स्ट ले लो, और फिर अब देखो ये ब्लैक वाला और रेड वाला ये दोनों लीनियर पेयर है, तो एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल वो रेड वाला है PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू 180। रीजन में लीनियर पेयर लिख लेना। तो देखो यहां पर एंगल PRQ, ये ब्लैक वाला PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस रेड वाले को उधर शिफ्ट कर दो, PRT, एंगल PRT। ठीक, इसको ले लो सेकेंड। यहां लिखोगे बट ये दोनों ब्लैक वाला इक्वल दे दिया है, देखो बुक में PQR इज इक्वल टू PRQ, लिखोगे सिंस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, गिवन देखो बुक में दिया है PQR इज इक्वल टू PRQ, ये दोनों गिवन है, ये इक्वल है। देयरफॉर अब इनके जगह वैल्यू पुट कर दो। देखो PQR क्या है 180 माइनस एंगल PQS, तो PQR के जगह में पुट कर दो 180 माइनस एंगल ये रेड वाला PQS इज इक्वल टू PRQ। देखो PRQ कितना है 180 माइनस ये रेड वाला PRT, ये रेड वाला, तो PRQ के जगह पुट कर दो 180 माइनस एंगल PRT। अब देखो दोनों तरफ 180 है पॉजिटिव, इस 180 को उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए।
तो क्या आया है माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बस यही हमको प्रूव करना था दोनों रेट वाला। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके धीरे धीरे देख लेना, एकदम सबसे इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.16 इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। AOB को हमको एक लाइन प्रूफ करना है, ये एक लाइन, ठीक है। अगर x और y का सम 180 हो जाए तो ये लीनियर पेयर होके ये लाइन हो जाएगा, या z प्लस w को भी अगर हम लोग 180 प्रूफ कर देंगे तो भी ये एक लाइन के ऊपर है, तो ये एक लाइन प्रूफ हो जाएगा। तो हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, या z प्लस w को 180 के ऊपर प्रूफ कर देंगे तो ये एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है 360, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये पूरा जो है कंप्लीट एंगल माने 360। तो यहां पर सीधा लिख दो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। यहां एडिशन में लिख देना कंप्लीट एंगल। तो अब देखो x प्लस वाई और w प्लस जेड, ये x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों इक्वल दिए गया है। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, तो इसको x प्लस वाई रहने देते हैं और ये w प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख देते हैं, क्योंकि w प्लस जेड एक्स वाई के इक्वल है, बुक में दिया है देख लो। तो ये हो गया 360। अब x 2x प्लस y 2y इज इक्वल टू 360। अब 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब 2 को शिफ्ट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देखो x और y का सम 180 है, तो AOB इज ए लाइन। देयरफॉर नीचे लिखोगे AOB इज ए लाइन, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half angle QOS माइनस एंगल POS। ये हमको प्रूव करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, एकदम सिंपल है। देखो इसमें ये तुमको 90 डिग्री दे दिया है, परपेंडिकुलर है माने ये 90 डिग्री है। हमको QOS माने ये QOS ये प्लस POS, ये हमको प्रूफ करना है। हाफ है इसका, इन दोनों का डिफरेंस हाफ है। ROS का ये ROS, तो देखो तो ये ROS ये रेड वाले को ध्यान, ये रेड वाला एंगल इसको ध्यान, ठीक। तो देखो सबसे पहले तुम इसको फाइंड कर लो QOS क्या होगा।
ये QoS ये वाला पूरा। तो एंगल QoS को हम लिख सकते हैं, एंगल QoS इज इक्वल टू QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ठीक है, ये पूरा एंगल QoS को है ना, पहले QoS फाइंड करेंगे, फिर POS फाइंड करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो QoS देखो, QoS ये क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, QOR प्लस ROS ये दोनों का सम। तो ये हो गया QOR 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, इसको ऐसे ही रहने दो, ये 1। ठीक है, ये QoS फाइंड हो गया। अब POS फाइंड करके दोनों को माइनस कर देंगे। अब लिखोगे नाउ एंगल POS इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, POS क्या होगा, ये पूरा बड़ा वाला एंगल में से ROS को माइनस कर दोगे तो ये POS मिल जाएगा, ये POS। ठीक है, POS ये पूरा में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना मिल जाएगा। तो लिखोगे POS इज इक्वल टू ROP या POR माइनस ROS, एंगल POR माइनस एंगल ROS। ठीक है, और POR क्या है, POR ये परपेंडिकुलर है, ये है 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, ये ले लो सेकेंड। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट 1 और 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। तो ये होगा QoS, एंगल QoS माइनस एंगल POS। ठीक है, QoS माइनस POS इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS। फिर से ध्यान से समझो, इन दोनों को माइनस करेंगे, एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 प्लस ROS माइनस 90 माइनस ROS, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ROS माइनस है, साइन चेंज कर दो, 90 माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया और ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS ये हो गया, और यहां पर क्या है, एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही है। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 1/2 QoS माइनस POS इज इक्वल टू ROS हो जाएगा। तो 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, ROS एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS, ये हो गया। ठीक है, 2 इधर शिफ्ट हो गया। तो यही हमको प्रूफ करना था, एकदम इजी है। ठीक है, वीडियो को एक बार रिवर्स करके ध्यान से डायग्राम को देख के, बुक से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और डायग्राम को देख के समझो। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ो और डायग्राम बनाओ। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, आपको अच्छे से इसको पढ़ के समझना है, समझ के डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो ही बनेगा। तो समझ के क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझ के डायग्राम को बनाओ। देखो क्या बोला है, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find XYQ and reflects
क्यू वाई पी। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से देख के पढ़ो, समझ के डायग्राम खुद से बनाना है इसमें। तो बोला है एक्स वाई जेड 64, तो एक एंगल बना लिए एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई और ये जेड, ये है 64। और इसके बाद बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ये एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया माने सीधा ये ड्रॉ किया गया है पी तक, ये है। और ड्रॉ फिगर इंफॉर्मेशन। अच्छा, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है माने ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, ये और ये इक्वल, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, समझ गए। तो हमको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, हमको फाइंड करना है। तो देखो एक्स वाई क्यू, ये है हमारे पास वाई, ये वाई, वाई को चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है वाई। तो हमको क्या फाइंड करना है, अब देखो बुक में हमको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू, ये हमारे पास क्यू है, एक्स वाई क्यू ये पूरा फाइंड करना है, ये रेड वाला पूरा हमको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स माने ये एंगल को 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, देखो बुक में अच्छे से। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको चलो मैं ए ले लेता हूं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले लिखोगे, देखो ये एक लाइन है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करके पी तक ले गए हैं। तो सिंस एक्स वाई पी इज ए लाइन, सिंस एक्स वाई पी इज ए लाइन, तो ये लाइन होगा, तो क्या होगा, ये तीनों का सम 180 होगा। तो लिख लो एंगल, देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180 मीन्स, अच्छा एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, तो वैल्यू पुट कर दो, ये ए है प्लस ए प्लस ये 64 दे दिया है इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 64 माइनस करेंगे तो यहां पर 116 डिग्री, ये आ जाएगा तुम्हारे पास a अपॉन 2 कर दोगे, ठीक है। तो 360 को यहां ले आए, ले आके माइनस कर दिए, 116 हो गया। अब 2 को शिफ्ट कर दोगे तो a फाइंड हो जाएगा, a फाइंड हो जाएगा 28, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 58, ये हो गया, a का वैल्यू ये निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करने बोला है, देखो ये रेड वाला एक्स वाई क्यू, ये हमको फाइंड करना है। बुक में देखो एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, देखो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू इन दोनों का सम, एंगल
एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, ठीक है। इन दोनों का सम एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, और एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास 64 प्लस ए वाई जेड, क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड माने ये हमने फाइंड किया 58, ये 58, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 122 डिग्री। ये एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हमको बोला है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी ये ए है ना, ए हमको फाइंड किए हैं हम लोग 58, यहां लिख रहा हूं। एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58, ये हम फाइंड किया है अभी ए 58, तो पी वाई क्यू ए है 58 फाइंड कर चुके हैं। अब हमको इसका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू होता है 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्स बोलेगा उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 माइनस वाई क्यू वाई पी क्या है 58 है, 58 माइनस कर दो, तो 360 में से 58 माइनस करोगे, यहां पर 2, यहां पर 0 और यहां पर 3, तो ये आ जाएगा 302 डिग्री, ये आंसर, ठीक है। समझ गए? तो ये चैप्टर बहुत इजी था। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख लो, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो ज्योमेट्री बहुत इजी लगेगा।